नमस्कार। तो आज बात करते हैं सीबीएसई क्लास 12 प्रोबेबिलिटी की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सही में फाइनल स्कोर में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम देखेंगे कि ये 8 मार्क्स का चैलेंज है क्या, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, बेस थ्योरम में मास्टर बनेंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी देखेंगे, और आखिर में कुछ जबरदस्त एग्जाम टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर इतना इतना जरूरी क्यों है। पूरे 8 मार्क्स, ये वेटेज काफी ज्यादा है ना। मतलब अगर इस चैप्टर में महारत हासिल कर ली तो समझिए टोटल स्कोर को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका हाथ लग गया। तो इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो कहां से शुरू करें? ये रहे वो 4 की टॉपिक्स जिन्हें एकदम पक्का कर लेना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ, रैंडम वेरिएबल्स। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये उन घटनाओं के बारे में है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। मतलब जहां एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने की संभावना को बदल देता है। सब कुछ कनेक्टेड है। और ये रहा इसका सबसे जरूरी फॉर्मूला। इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए। P ऑफ A गिवन B। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इवेंट A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हमें ये पता हो कि इवेंट B पहले ही हो चुका है। चलिए इसको एक असली एग्जाम वाले सवाल से समझते हैं। सोचिए एक टेस्ट हुआ जिसमें 40% स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास हुए, 35% मैथ्स में और 20% दोनों में। अब सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में पास हो गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स में भी पास हुआ हो? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उन्हें पहचानिए। P ऑफ P, P ऑफ M और P ऑफ P इंटरसेक्शन M। अब बस इन वैल्यूज को सीधे फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय 0.35, और इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 4/7। देखा कितना सीधा था। अब आते हैं एक थोड़े और चैलेंजिंग टॉपिक पर, बेस थ्योरम। ये थ्योरम ज्यादा मार्क्स वाले सवालों में पूछा जाता है। और पता है, ये एक जासूस की तरह काम करता है। मतलब नतीजे से शुरू करके उसके कारण का पता लगाता है। ये थ्योरम हमें किसी भी प्रॉब्लम को एक अलग ही एंगल से देखने की पावर देता है। हाँ, हो सकता है फॉर्मूला थोड़ा डरावना लगे, पर इसके पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हमें रिजल्ट पता है और हम बस ये पता लगा रहे हैं कि उस रिजल्ट का कारण क्या था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ एक क्लासिक एग्जाम प्रॉब्लम है जहां बेस थ्योरम की असली ताकत दिखती है। सोचिए 2 बैग हैं, दोनों में लाल और काली गेंदें हैं। अब रैंडमली किसी एक बैग से एक गेंद निकाली जाती है और वो लाल निकलती है। तो अब सवाल यह है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेंद बैग आई से आई हो। देखिए, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की एक बहुत जरूरी ट्रिक है। सबसे पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। मतलब लाल गेंद निकलने की ओवरऑल संभावना क्या है। एक बार वो पीआर मिल गया, फिर तो बस उसे बेस के फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। देखिए यहां पर कैलकुलेशन के बाद जवाब आया 12/19। ओके, तो हमारा अगला पड़ाव है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये उन सिचुएशंस के लिए एकदम परफेक्ट है जहां सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं, जैसे या तो सक्सेस या फेलियर, या फिर सिक्के के केस में हेड्स या टेल्स। और ये रहा इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जिसे अच्छे से याद कर लेना है। ये हमें बताता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट n बार करें तो उसमें से ठीक k बार सक्सेस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जहां p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ठीक 3 बार हेड्स आएं? इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। यहां पर n है 5, k है 3 और p यानी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखिए और बस कैलकुलेट कर लीजिए। फाइनल जवाब आ जाएगा 5/16। ठीक है, तो अब तक हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी एग्जाम टिप्स पर नजर डालते हैं ताकि स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब ये कुछ प्रो टिप्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, बेस थ्योरम, इस पर खास ध्यान देना है क्योंकि 70% से ज्यादा बार ये 4 या उससे ज्यादा मार्क्स के सवालों में आता है। दूसरी टिप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ट्री डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। ये चीजों को बहुत आसान बना देता है। और हाँ, बाइनोमियल फॉर्मूला भी याद रखें। और अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए।
एक तरह की नॉलेज चेक। स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। तो यहीं पर रुकिए, सोचिए और इसे सॉल्व कीजिए।